हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उन्नति और आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली बात तो ये सॉरी फॉर द लेट ऑफ द वीडियो। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इस वीडियो में आपको पूरी एशियन हिस्ट्री की विद टाइम लाइन बता दूंगी कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, क्योंकि कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें साउथ भी है, डेक्कन भी है और नॉर्थ एरिया भी है। तो ये तीनों आपस में कब क्या टाइम लाइन है, किसके बाद कौन था, किसने किसको जीता हराया वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो छोटी सी होगी जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपका पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी क्या है। ओके, so thank you for your support, for your subscribers. We have 110 subscriber family, and that's why I'm very 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 happy. I didn't believe, and ऐसे ही आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, क्योंकि आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, ये जो है मैंने अपनी कॉपी पे मतलब रफ कॉपी पे बना लिया था ताकि आपको उसमें समझा सकूं। बाकी अगर आपको हल्का फुल्का कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। ओके, थोड़ी सी ना इंग्लिश इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सब अर्ली वैदिक पीरियड से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके पहले का जो हमारे पास रिटर्न एविडेंस नहीं था इतना। अर्ली वैदिक मतलब जो वैदिक पीरियड है इसी से हमारा रिटर्न एविडेंस मिलना शुरू हुआ है। तो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, इसमें कुछ मुझे बताने लायक नहीं है। बाकी इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है। उसके बाद ये जो बॉक्स छोड़ रखा है मैंने, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, सीरियसली बहुत हेल्प करेगा। और मैंने जो है अपनी रफ कॉपी के फ्रंट पेज पे से बना के चिपका दिया है। ओके, सो ये जो डब्बा मैंने छोड़ रखा है इसमें जो है बुद्धिज्म का बर्थ और महावीर भी है। मैंने महावीर लिखा नहीं है, प्लीज महावीर का बर्थ टाइम भी लिख लीजिएगा, महावीर का बर्थ हुआ था इस समय। उसके बाद यहाँ से जो है हरियंका डायनेस्टी की शुरुआत होती है। टाइम पीरियड है दिस से लेकर के 444 तक। ये सारे अपना आपको पता ही है, बिफोर क्राइसिस चल रहा है। सो तीन राजा जो है मेन है अपने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से पर्शियन इन्वेशन भी होना शुरू हो गया था, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। ओके, सो इसके बाद आते हैं आप आर्य मुंडा नंगू दास दस का। इसके बाद शिशुनाग आते हैं और इसी के बीच जो है हमारी डेथ हो जाती है किसकी, महावीर की। और फिर महावीर की और बुद्धा जी की डेथ भी हो जाती है यहीं पे हरियंका डायनेस्टी के बीच। और ये आपको पता ही है अपना हरियंका डायनेस्टी किस लिए फेमस है। यस यस, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। यस, मगध के लिए, क्योंकि मगध में जो है 16 जनपद थे, उसमें ये हरियंका डायनेस्टी फेमस थी। ओके, पाटलिपुत्र, यस सही सोचा आपने। ओके, आगे बढ़ता है। उसके बाद शिशुनाग आए थे। शिशुनाग के बाद कालोज, ये आप राजा थे, इसमें मेंशन नहीं है पर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंद वंश आया था, नंद। फिर उसके बाद धनानंद आए थे, ठीक है। नंद, दो नंद थे अपने, एक तो शिशुनाग कोसला, सॉरी, और ये नंद वंश के दो राजा हैं, ठीक है। यहाँ नंद वंश है और ये शिशुनाग डायनेस्टी है, ठीक है। ये कोशला, हक्का, हरियंका, पता नहीं कौशल सा स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अलेक्जेंडर का इन्वेशन होता है साथ ही में, ठीक है। तो नीचे डब्बे में बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जी हम आ जाते हैं, सॉरी, ओके, अब जो है हमारा स्टार्ट, उसके बाद जो है मौर्यन डायनेस्टी आ गई थी। मौर्यन डायनेस्टी जो है अपना चंद्रगुप्त फर्स्ट, बिंदुसार, अशोका, बृहदनाथ, ठीक है। और भी थे राजा पर इसमें इतने जरूरी नहीं है वो राजा, क्योंकि टाइम पीरियड उन लोगों का भी मेंशन नहीं है कब से कब तक रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अपने पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, ठीक है। ओके, शिशुनाग और शुंग में कंफ्यूज मत होइएगा। शुंग डायनेस्टी मौर्यन पीरियड के बाद आई है, शिशुनाग जो है अपनी यहाँ पे ओके ऊपर। ओके, तो टाइम पीरियड आप देख ही रहे हैं। उसके बाद अपना पुष्यमित्र शुंग ने इसकी शुरुआत करी थी। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, यस। उसके बाद कनवाज आए। कनवाज के बाद सातवाहन, ये डेक्कन का है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, डेक्कन का है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड जैन काउंसिल भी हुई है सातवाहन के टाइम पीरियड में। ओके, नीचे साथ में ही इंडो ग्रीक्स का इन्वेशन भी हुआ 200 बीसी के आसपास। फिर शाकाज आए, कब, शुंग डायनेस्टी और कनवास के बीच में आए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार था, मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कैसे जो है
ये अगर अपना, सॉरी इंडिया मेरे को बहुत खराब बनाना आता है, इट्स वेरी बैड सीरियसली। ओके। सो यहाँ पे जब इंडो ग्रीक सब आए थे, ये इंडो ग्रीक्स यहाँ तक आए, फिर शाकाज आए। शाकाज का क्या कहानी थी कि शाकाज जो है चाइना जाना चाहते थे, ठीक है, पर लेकिन चाइना में जो है चाइना की दीवार बननी शुरू हो गई थी, तो फिर इसलिए उन्होंने ये वाला रास्ता चुनना शुरू शुरू किया। इसकी वजह से जो है ये इंडो ग्रीक्स को अनइंटेंशनली भारत में आना पड़ा, और इसकी वजह से जो है एक मिक्स्ड कल्चर स्टार्ट हो गया। इंडो ग्रीक्स और ग्रीक्स का और इंडो ग्रीक्स, ये इंडो ग्रीक्स इंडियन और ग्रीक्स का कल्चर जो है स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि शाकाज फिर धीरे धीरे जो है शाकाज अपने आप को 5 अलग अलग एरिया में ऐड कर लेते हैं, और उनका आपस में कोई मिलाप नहीं होता। मतलब अगर यहाँ वाला एरिया जो है, कलर चेंज, यहाँ वाला एरिया से यहाँ वाले एरिया का कोई मतलब नहीं है, जस्ट वो 5 अलग अलग एरिया में मतलब सेटल हो जाते हैं शाकाज। फिर उसके बाद कुषाण आते हैं। कुषाण आपको पता ही है, सिल्क रूट जो है कुषाण के लिए बहुत फेमस था, और जो कुषाण थे वो यहीं तक ही सीमित थे, ऊपर ही ऊपर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो अब ये तो हमारा क्या हुआ, अपना ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे ये चल रहा था बृहदनाथ, तभी अभी आपको नीचे बताया जाएगा साउथ में जो है चेर पांड्याज और चोलास, चेर और पांड्याज जो है चल रहे थे। चोलास जो से पहले आए थे, मौर्यन डायनेस्टी के आसपास आए थे तीनों, चेर, चोलास और पांड्याज। पर लेकिन चेर और पांड्याज जो है यही रहते हैं लास्ट तक, आपको पता ही है। चोलाज को जो है इन लोगों ने दबा दिया था, चेरा और पांड्याज ने। कोई बात नहीं, यहीं पे जो है ये कब की टाइम पीरियड की बात है, इस टाइम पीरियड की। ठीक है, ओके। नीचे साउथ की अलग ही कहानी चलती है। ओके, सो अच्छा जी, अब नीचे बढ़ते हैं। अब जो ये नेक्स्ट पेज है, इस वाली पीडीएफ में आपको 3 अलग अलग पार्ट दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सातवाहन डायनेस्टी के बाद, सातवाहन डायनेस्टी के बाद डेक्कन में थी ना सातवाहन। ओके, ये जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 पार्ट हैं, साउथ, नॉर्थ एंड डेक्कन। ये रहा डेक्कन, नॉर्थ एंड साउथ। इसे डब्बे में कर लीजिएगा, इसे मैंने अलग से लिखा, सब पेंसिल से लिख रखा है ना, तो इसलिए थोड़ी सी नोट्स इतने अच्छे नहीं बने हैं, पर समझ, मेरे को समझ तो आ रहे हैं, आपको भी समझा ही रही हूँ, समझ आ ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो जो ये पार्थियंस थे ना, ये भी आए थे बीच में। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा डब्बा जो बना रखा है ना, ये पार्थियंस का था। ये 1 BC से 1 AD के बीच ये ट्रांजिशन फेज था। ये पे जो है इसे डार्क भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए थे, इन्वेशंस हुए थे। तो यही था। ओके, अब ये जो है एडी स्टार्ट हो चुका है ना, पार्थियंस के बाद, पार्थियंस के बाद अपना एडी स्टार्ट हो गया। ओके, सो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ की करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ही कंटेम्प्रेरी, साउथ, अब ये तीनों आपस में कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी, मैं आपको बता दूं। तो ये कुछ इस प्रकार से कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं कि जब जो है यहाँ पे, कहाँ पे, नॉर्थ में गुप्ता चलेंगे, तो डेक्कन में सातवाहन। अब ये डेक्कन और ये क्या है, मैं आपको एक बार फिर से इंडिया के मैप में बताना पड़ेगा। आई एम तो सॉरी फॉर इंडिया, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये गुजरात समझ लो, नीचे, ओ सॉरी, पूरा इंडिया बनाना पड़ेगा। ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये पूरा, यस। यहाँ पे, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है हमें। ओके। ओके, यस। सो जैसे कि ये वाला जो एरिया होगा ये नॉर्थ का एरिया होगा, ये वाला डेक्कन का एरिया होगा। यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी की कहानी चलेगी, आपको चालुक्य अभी आगे बताऊंगी। और ये जो है अपना साउथ, चेर, चोलास, पांड्यास, ये 3 जो है साउथ में है। तो ये एरिया आपको समझ आ गया कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, डेक्कन क्या है। ओके, 3 पार्ट्स हैं हमारे, साउथ, डेक्कन एंड नॉर्थ। नॉर्थ, डेक्कन एंड साउथ पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले नॉर्थ पढ़ते हैं। नॉर्थ में सबसे, उसके बाद गुप्ता आते हैं। गुप्ता, ये जो कुषाण आए थे ना, कुषाण इन्वेडर्स आए थे, कुषाण आपको लास्ट में बताया था सिल्क रूट में। सो जो कुषाण थे वो जब डिक्लाइन होने लग गए थे, तो फिर उसको जो है गुप्ताज और सातवाहन जो है 2 अलग अलग डिवीजन हो जाता है। तो गुप्ताज जो है, गुप्ता, गुप्ता वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने करी थी। ठीक है, ओके, श्रीगुप्त ने करी थी। नरसिंह वर्मा, ये तो ऊपर वाला एरिया, सॉरी ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं तो हो रही हूँ पता नहीं क्यों। ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे। ओके, सो यहाँ पे नॉर्थ में जो है गुप्ता आए थे,
गुप्ता का शासनकाल चल रहा था फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद गुप्ता के बाद सेकंड जो है पुष्यभूति। पुष्यभूति ने जो है हर्षवर्धन पीरियड की स्टार्टिंग करी थी सेकंड में। ओके, गुप्ता के बाद अपना पुष्यभूति जो हर्षवर्धन थे वो आए थे। ठीक है, ये दो है अपने नॉर्थ में, गुप्ता, उसके बाद हर्षवर्धन। आपको पता ही यहाँ पे फ्यूडलिज्म चल रहा था। फ्यूडलिज्म की वजह से देखो, गुप्ता जो है पूरा फ्यूडल नहीं चल रहा था गुप्ता में। गुप्ता में जो है इधर वाला एरिया था, ईस्ट वाला, यहाँ पे जो है अभी भी पुराना वो चल रहा था। जब समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने पुराना ही चला रखा था, ऊपर भी पुराना ही चल रहा था, बस फ्यूडलिज्म जो है इस साइड में चल रहा था। तो यहीं पे जो है अपना हर्षवर्धन पुष्यभूति जो है, एक छोटी सी कहानी भी हमें मैम ने बताई थी, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी, जैसे पुष्यभूति से हर्षवर्धन कैसे आए। तो ये बहन वगैरह का होता है, तो वो चिंता मत कीजिए। यहाँ पे कन्नौज जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पाटलिपुत्र से अब राजधानी कन्नौज शिफ्ट हो चुकी है। तो यस, हर्षवर्धन आए थे। अब जो है कंटेम्प्रेरी की बात कर रहे थे हम, जब गुप्ता चल रहे होंगे, ठीक है, तब डेक्कन में सातवाहन चल रहे होंगे, और साउथ में पांड्या, चोलाज और चेरा चल रहे होंगे। जब गुप्ता, और ये साथ में सेकंड फेज में क्या है, गुप्ता चल रहे हैं, कोई बात नहीं, गुप्ता का डिक्लाइन होने लग गया है, और यहाँ पे इक्ष्वाकुज और वकाटक्स चल रहे हैं, और ऊपर जो है पांड्याज और चेराज ही हैं। ठीक है, चोलाज जो है इन लोगों ने डिक्लाइन कर दिया काफी हद तक। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे यहाँ पे जब हर्षवर्धन आते हैं ना, तो आपने कहानी भी सुनी होगी, पुलकेशन ने अहियोल इंस्क्रिप्शन में बताया है कि चालुक्य से कौन हार जाता है, हर्षवर्धन हार जाता है चालुक्य से, और ये साउथ में नहीं जा पाता है। तो यही डेक्कन में चालुक्यास थे, और ऊपर मतलब वहां पे जो है अपने यहाँ पे आ गए थे अपने राष्ट्रकूटाज, ये सब आ गए थे। अभी नीचे की कहानी अलग से चलेगी। सो यस, स्टार्ट करते हैं आगे। इससे पहले डिलीट कर देते हैं पूरा। ओके, हमने नॉर्थ पढ़ लिया है। ओके, अब जो है हमें डेक्कन पढ़ना है। नॉर्थ हमने बता दिया मैंने आपको, हर्षवर्धन है, अपोजिट जो है अपना चालुक्य चल रहे हैं। और उसके बाद अब जो है डेक्कन की बात करते हैं। ठीक है, डेक्कन में सातवाहन थे, ये कुछ राजा के नाम लिखे हुए हैं सातवाहन के। गौतमी पुत्र सतकर्णी आपने सुना ही होगा। तो ये राजा के नाम है, थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ी मिट गए, हाथ बार बार लगाते हैं ना तो इसलिए मिट गए हैं। ठीक है, सातवाहन के बाद इसका जो है दो, उसमें जब सातवाहन का डिक्लाइन होता है, सातवाहन जो है किसके कंटेम्प्रेरी है, एक्सक्यूज मी, नेट किसने ऑन कर रखा है, ओके, सो सॉरी, जो सातवाहन से हैं वो किसके कंटेम्प्रेरी हैं, मौर्यंस के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, मतलब जब नॉर्थ में अपना मौर्यन काल चल रहा है तो यहाँ पे सातवाहन चल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे जो है इक्ष्वाकुज और वकाटक्स आ जाएंगे। ठीक है, इक्ष्वाकुज और वकाटक्स के ये जो है अपोजिट है गुप्ता के। ठीक है, यहाँ पे विस्तारनती ने वकाटक्स को संभाला था, और सीमा लोकल ट्राइब्स ने जो है इक्ष्वाकुज को संभाला था। ठीक है, हरिसेन भी वकाटक्स के एक बहुत बड़े राजा थे, हरिसेन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अपने इन दोनों का जैसे डिक्लाइन होता है तो हमारे चालुक्य भाई साहब आ जाते हैं, चालुक्य डायनेस्टी आ जाती है, जो पुलकेशन सेकंड ने जो है स्टेब्लिश करी थी। ठीक है जी, बिल्कुल, यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे अपने, यस, ये अपना पे हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये डेक्कन वाला एरिया समझ आ गया। ठीक है, अब आते हैं सीधे साउथ पे। साउथ जो है बहुत, साउथ जो है थोड़ा लेट इसमें स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ है। लाइक जब यहाँ पे मॉडर्न के पहले, मतलब जब वैदिक वगैरह जब वहाँ पे लिटरेचर लिखे जा रहे थे, तो वहाँ पे नॉर्मल नोमैटिक्स पीपल ही थे। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं अपने साउथ में क्या कहानी चल रही है। साउथ में जो है ये जो आपको टाइमलाइन दिख रहा है ना, ये आपको लड़ाई दिखेगी अभी चालुक्यास की और पांड्यास की। ठीक है, पांड्यास और चालुक्यास, सॉरी, पल्लवास और चालुक्यास की। ठीक है, अपना जो है देखो, ये साउथ में जो है पांड्या, चोलास, चेरास जो है यहाँ तक ही रहते हैं अपने, जब तक जो है नॉर्थ में अपने गुप्तास का डिक्लाइन हो रहा होता है। उसके बाद बहुत सारे जो है नए नए एरिया में छोटे छोटे से पालवास, गंगास, कांदाब्रा, अलूपा, ये सब जो है, और चालुक्यास तो है ही डेक्कन में। चालुक्यास के नीचे वाला ये सब एरिया ये लोग ही कैप्चर कर रखा है इन लोगों ने। थोड़ा कलर तड़कता भड़कता लेना चाहिए। यस, सो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई कैसे चलती है कि जैसे कि 600 एडी के आसपास जब अपना यहाँ पे सबसे पहले पुलकेशन सेकंड ने जो है अपना पूरा एरिया ले रखा है, और इसने जो है इसको गंगास को,
इसको और अलूपास को, ये अपने अंडर ले लेते हैं। और अपना जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैप में दिखाऊं तो ये पूरा जो है इनका आ जाता है, चालुक्यास का। बाकी यहाँ पे अभी भी पल्लवास राज कर रहे हैं। फिर लड़ाई होती है। ओके, यहाँ पे बीच में पल्लवास जो है जीत जाते हैं। कौन? नरसिंहा वर्मा। नरसिंहा वर्मा ने चालुक्य को हरा दिया है और यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट ले था। और यहाँ पे थोड़ा उनके बीच हो गया था कि आप इस वाले एरिया को ले लो और ये वाला एरिया हमें दे दो। तो इसी तरह जो है उल्लू पका के चालुक्य को नरसिंह वर्मा ने जीत लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है अपना विक्रमादित्य आते हैं चालुक्य के, जो इनसे फाइट बैक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा जो है अब अपना इसका चालुक्य का राज हो जाता है और नीचे यहाँ पे पल्लवास। ठीक है, अब विक्रमादित्य जो है इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक विक्रमादित्य का शासन रहता है। तो जैसे जैसे अब देखते हैं कि पल्लवास का डिक्लाइन हो रहा है, तो एक चोला, ये जो छोटे से चोला है ना, जिनको इन दोनों ने हरा दिया था, पांड्याज ने और चेराज ने, ये फिर से यहाँ पे राइज होते हैं। यहाँ पे राइज होते हैं चोलास, और साथ ही में ये पूरा राष्ट्रकूटाज हो जाता है। ये वाला पूरा एरिया जो विक्रमादित्य के डिक्लाइन के बाद राष्ट्रकूटाज जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये दंतीदुर राजा थे जिन्होंने राष्ट्रकूटाज का स्टेब्लिशमेंट किया था। ये एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की ये ट्रांजिशन फेज की कहानी है, जब राष्ट्रकूटाज जो है विक्रमादित्य, जब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो राष्ट्रकूटाज जो है पूरी तरीके से इस वाले पूरे को अपने राष्ट्रकूटाज बना लेते हैं। और अपना चोला जो थे जिनको हरा दिया गया था, वो देखते हैं जैसे जैसे अपना ये पल्लवाज हार रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे अपना चोला स्टैब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप पढ़ोगे ही मेडिवियल में सतीश चंद्रा में कि उसके बाद 3 राष्ट्रकूटाज, और तीनों के बीच राष्ट्रकूटा, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा नहीं है ना। एक तो पार्थियंस और एक बार ये यहाँ पे, और एक राष्ट्रकूटाज, ये तीनों जो है कन्नौज के लिए लड़ाई किया करेंगे। तो ये अपना मेडिवियल में आ जाएगा। एशियन हिस्ट्री यहीं समाप्त करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लो बहुत काम आएगा। तो ये हमारा ओके एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, संगम पीरियड वाली कहानी, तो ये आप देख ही सकते हैं। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चोला के राजा का नाम लिख लीजिएगा, ये इन्होंने विजयाला और यहाँ पे दंतेदुर। ठीक है, यहाँ से ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अपना मेडिवल हिस्ट्री आएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।